गुड मॉर्निंग क्लास 12th बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स। बेटे, अभी तक हमने यूनिट 2 का चैप्टर 2.1 किया है। मैंने आपको समझाया था चैप्टर 2.1 के अंदर आपके ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद ये चैप्टर 2.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और ये 6 बनता है। लास्ट इज योर 7th। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 2.1 का है, जो आपको 2.1 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय टेलर, FW टेलर, सर FW टेलर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ सर हेनरी फ्यूल, विच आर 14 इन नंबर। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो ये हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ गिवन बाय सर FW टेलर, ये ओनली 4 हैं। तो डिफरेंस क्या है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। चैप्टर के अंदर ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चैप्टर नंबर 2.2 के। पहले तो व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग क्या है, और फिर प्रिंसिपल्स। आज हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो कम टू चैप्टर 2.2, क्वेश्चन नंबर दिस 4 एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 टुडे। प्लीज कम टू चैप्टर 2.2। देखिए, दिस इज चैप्टर 2.2 साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आप ये देखिए, दिस इज सर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, विच इज़ बेसिकली ओरिजिनेटेड दिस कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की ना, आप ये टूल किट को पढ़िए। टूल किट को, टूल किट आपको कहती क्या है? कहता इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट थिंग्स that by scientifically analyzing work it will be possible to find one best way to do। वन बेस्ट वे टू डू का मतलब होता है सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेहतर तरीका। कहता है यार बहुत से तरीके हो सकते हैं काम को करने के, पर करना है ना तो इस तरह से करना है। वो जो तरीका है ये टेलर अपनी टेक्निक्स में आपको बताएगा कि काम या तो इस तरीके से करो या ना करो, या तो वो तरीका रूल्स के अकॉर्डिंग 100% फॉलो करो या फिर करो ही मत। ये होती है टेक्निक्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है वन बेस्ट पॉसिबल वे टू डू अ वर्क। देखिए इसका डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट when to do and then seeing it that they do it in the best and the cheapest way। क्या करना चाहते हो और वो सबसे अच्छी तरह से, सबसे सस्ते तरीके से कैसे कर सकते हो। सबसे पहले फीचर्स हैं। फीचर्स होता है पहला सिस्टमेटिक अप्रोच। इट्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड इट इंश्योर्स दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर, कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है वो सिस्टमेटिक और एक प्रॉपर वे में कंप्लीट हो। नेक्स्ट आपका आता है बेसिकली दिस इज़ ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। जब आप किसी साइंटिफिकली किसी चीज़ को अपनाते हैं तो आपका पूरा मेंटल बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, मेंटल माइंडसेट चेंज हो जाता है, आप टेक्निकल सोचते हैं। तो दिस इज़ फॉर एमिंग मोर एंड बेटर प्रोडक्शन टारगेट्स। फिर है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। पुरानी मैनेजमेंट की टेक्निक्स को वो डिस्कार्ड करके न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स को ऑप्ट करने की ये बेसिकली आपकी एक अप्रोच है। रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर कुछ टेक्निक में रूल है तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया। हम ना एक थोड़ा सा एग्जांपल ही दे देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को पैरी पौना करते हैं, तो कई बार हम झुक के पैरों को हाथ लगाते हैं, कई बार थोड़ा सा झुकते हैं। तो टेलर आप समझ लो ये कहता है भी अगर टच करना है ना तो टो तक टच करो, पैर की तो मत करो। दैट मीन्स करना है तो ऐसे करो तो ना करो। उसे कहते हैं स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स और एक बेस्ट वे विच इज़ डिफाइंड। ये एक एग्जाम्पल था, दिस इज़ नॉट अ टेक्निक बाय टेलर। फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इफ़ यू विल ऑप्ट दी सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स एंड अप्रोच, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। वेल बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन 4 था।
क्वेश्चन 5 देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो पिछले चैप्टर में था उसमें 14 प्रिंसिपल्स थे, ये 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करते रहो करते रहो करते रहो। अगर कोई चीज़ कामयाब हो भी गई है तो भी उसमें तड़का लगा के उसका एक्सपेरिमेंट करते रहो। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, ग्लूकोज के बिस्कुट सदियों से वही हैं, पार्ले जी जो भी था आपका, ब्रिटानिया, टाइगर, सनफीस्ट। वक्त बाय वक्त उसका रैपर चेंज कर देते हैं। वो रैपर चेंज करने से कई बारी जो माइंड है वो रिफ़्रेश रहता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कई बार वो कहता है कि अगर आपका टेस्ट दुनिया को पसंद आ भी गया तो अब भी इस टेस्ट को बदलो। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। सेम प्रोडक्ट अगर कंटिन्यूस चलता रहेगा, वेल दैट इज़ नॉट फीजिबल। फिर है harmony not discord. As per this principle, such an atmosphere should be created in the organization that labor and management consider each other as indispensable. लेबर और मैनेजमेंट में एक इंडिस्पेंसिबल, ना जुदा होने वाला रिश्ता होना चाहिए। और दे शुड हैव ए अप्रोच ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन दैट दे शुड बेसिकली अवॉइड और कन्फ्लिक्ट्स एंड दे शुड वर्क इन फुल कोऑपरेशन। टेलर firmly believed that occurrence of mental revolution would end all conflict between two parties and would be beneficial for both of them. Third is cooperation, not individuals. कहते हैं अभी कोऑपरेट करके काम करना है, कोऑर्डिनेट करवाना ना पड़े आपको। अभी आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन तो एक सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं या कोऑर्डिनेट करवाना पड़ता है। कहते हैं ना, आपका मन करे, आपका कोऑपरेट करने का मन करे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एक्टिविटीज डन by different people must be carried on with a spirit of mutual cooperation. Taylor has suggested that the manager and worker should jointly determine standards. The standards आपको बताएंगे बेटा। स्टैंडर्ड का मतलब है काम का स्टैंडर्ड। भाई आपने इतनी देर में इतना काम करना है। अब मालिक और नौकर मिलकर डिसाइड कर दें भाई आपको एक दिन में 5 मोबाइल बेचने हैं। अगर मालिक कह दे जी 50 मोबाइल बेच लो, ये तो आउट ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, ये तो बिक नहीं सकते। एक दिन में 500 मोबाइल बेच लो, इट इज़ आउट ऑफ स्टैंडर्ड। आपको कहें जी वर्कर आपने ना एक दिन में 14 घंटे काम करना है, इट इज़ आउट ऑफ स्टैंडर्ड। कम से कम आपको 8 घंटे से ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। तो मालिक और नौकर मिल के डिसाइड कर ले भी क्या वो चाहते हैं, एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोनों रिएक्ट करें। Development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity is the fourth principle. According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from the selection. A proper management arrangement of everybody's training should be made, should be taken care that each individual should be allotted work according to his ability. कहते हैं अगर आप एक वर्कर को उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम देंगे तो वो अपना बेस्ट उसमें दे पाएगा। और हमारी भी यही ड्यूटी है कि हम किसी भी वर्कर का बेस्ट एफिशिएंट, बेस्ट आउटपुट उससे निकालें। बेटे दिस वाज क्वेश्चन 4 एंड 5 इन चैप्टर 2.2 जो हमने किया है, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसका मीनिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेक्निक्स कराऊंगा। अभी आप इसी 2 क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं। दैट्स इट।